हमारा नाम आजाद उद्धवदास है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं उस धरती से हैं जहाँ चारों धर्म समाये हैं और आपस में आए हैं। हाँ। सतनाम धरती है, कुटवा धाम, वहाँ से आए हुए हैं। हाँ। समर्थ जगजीवन दास ने हमें वो चोला पहनाया है कि हम सबक सिखा देंगे और जो अपने को शेर कहते हैं उन्हें बिल्ली बना देंगे। अच्छा, आप बड़े शाराना अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बताइए कुछ अपने अंदाज में क्या मांगे हैं और किस तरह से अब ये खत्म होने हो सकता है? देखो, हमें न तख्त चाहिए न चाहिए ताज, हमें न तख्त चाहिए न ताज चाहिए ताज, ये चमन खुशहाल रहे ये चाहिए आवाज। अच्छा अच्छा, ये चमन खुशहाल रहना चाहिए। हाँ। तो खुशहाल कैसे रहे, मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए? अरे उसके लिए करना ये चाहिए जिसकी कलम पकड़ के चले और आशीर्वाद लेके चले। हाँ। वो पहले से इस्तीफा दे रखा रमेश पोखरियाल निशंक। जिसकी कलम पकड़कर हम आगे बढ़े और आशीर्वाद लेके हम मध्य प्रदेश में, हम उधर जख्मी ये इधर जख्मी, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन हम उनमें से हैं कि उस माँ का दूध पिए हैं कि सर कटा देंगे सर झुकाएंगे नहीं। शेरनी का दूध पिए हैं, शेरनी का दूध पिए हैं। माँ गंगे के बेटे आजाद हैं कि हमारी सूरत ही बयां कर देगी, जमीन धरती से खिसका देगी। आप मध्य प्रदेश से हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। मध्य प्रदेश में तो जिगर घायल है। मामा को सबक सिखाएंगे, मामी उन्हें बनाएंगे। मामा को सबक सिखाएंगे, मामी मामी किसको बनाएंगे? अरे मामी, भाई टाइटल हर इंसान का होता है। हाँ। तो वो मामी को, जो मामी है, जो मामा अपने को बता रहे हैं, उन्हें मामी बनाएंगे। अपने बच्चों की रानी बनाएंगे, क्योंकि मेरे एक नहीं 2 हैं, 11वें रुद्र हैं जो हवा करेंगे और उनकी दवा करेंगे। अच्छा अच्छा, तो मामा को हटाएंगे तो किसको लाएंगे? अरे उसी को लाएंगे जिसकी बाजुओं में दम है। हाँ। इस चमन को गुलजार करने का सीना किसी से नहीं कम है। कौन? अरे यार आप हैं। नहीं नहीं नहीं, साफ साफ बताइए, साफ साफ बताइए। मामा को हटाओगे तो किसको लाओगे? अरे मामा को हटाएंगे हाँ। तो दूसरे मामा को नहीं लाएंगे, तो अपने भाई को लाएंगे, क्योंकि भाई ही वो है। क्योंकि हम तो बलराम हैं और बलराम से हो गए किसान, बलराम से हो गए फकीर। तो हमें न तख्त चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया। तो क्या आप कमजोर हैं यार? अगर आप कमजोर हैं तो आपकी बहू को लाएंगे यार। सिंधिया? सिंधिया जिसने ईमान बेच दिया और पीठ पर अपना जो है हम लोग नौजवानों के खंजर कर दिया यार। जो कुर्सी का दीवाना है उसे क्या लाना? जो कुर्सी का दीवाना है उसे क्या लाना? जो पहले ही कफन बेच चुका है उसे क्या आजमाना? वाह 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 वाह, क्या बात बोली है। हाँ। लेकिन मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन लगातार 8 महीने से चल रहा है, तो इसका कैसे अंत हो, मतलब कैसे सोल्यूशन निकले? अरे हर चीज का रास है। जब औरंगजेब के लिए गुरु नानक पहले आ गए 200 वर्ष, और इनके लिए सतनाम धर्म में हमारे पहले लिखा है, जब लगेगा बीसा तब सबकी निकलेंगे खीसा। पहले से लिखा हुआ है। न यकीन हो कटवा धाम चले जाओ और अविनाश पढ़ लो। और उन्हीं ने बाबा ने हमें वो चद्दर पहनाया है कि इस चमन को गुलजार कर देंगे, हर घर में खुशियां और आजाद कर देंगे। और जिन्हें शबनम समझते हैं उन्हें हम फौलाद कर देंगे, जिन्हें शबनम समझते हैं उन्हें फौलाद कर देंगे, और जिन्हें राखी समझते हैं उन्हें हम आग कर देंगे। और आसियाना भी नहीं जाने देंगे, हिंदुस्तान को विश्व का सम्राट कर देंगे। तो यूपी के रहने वाले हैं, चलते चलते ये भी बता दीजिए कि वोट कहाँ जाएगा? अरे वोट कहाँ जाएगा भैया? वोट की चोट। अरे वोट वहां जाएगा। अभी तक तुम कुर्सी के दीवाने हो, अब तुम नौजवानों को और किसानों को और हमारे बच्चों को देखकर कांपोगे और तिहाड़ की तरफ भागोगे। हाँ। कि वो हथियार चलाएंगे। हाँ। तुम्हारी लीलाओं को देख के पहचान लिए हैं तो वो केस नीला करेंगे, रोड ढीला करेंगे तुम्हें। कैसे लीला करेंगे? हाँ। और रोज तुम्हें ढीला करेंगे। हाँ। कि तुम कफन को देखकर घबराओगे, सिर्फ तिहाड़ की तरफ भागते नजर आओगी। अच्छा, तिहाड़ की तरफ कौन तिहाड़ की तरफ भागेगा? अरे वही जो कुर्सी का दीवाना है यार। कुर्सी का दीवाना यूपी में है कौन? अरे अब बाबा जी को घंटा बजना चाहिए। बाबा जी तो कुर्सी पे टिके हुए हैं। अरे वही तो बता रहा हूँ कि बाबा जी, हमारे समर्थ जगजीवन दास ने तुम्हारे यहाँ खिचड़ी बंटवाया है। हाँ? और हम तुम्हें और हम तो कुछ नहीं कहते, बस आशीर्वाद अपने नौजवानों को देते हैं कि इस बार बाबा को वो हालत कर दो कि ये तिहाड़ की तरफ भागे। अगर नहीं भागता तो इसे ढीला करो, कृष्ण लीला करो। अच्छा, कृष्ण लीला करो, मतलब कुल मिलाकर बात ये कि बाबा जी को ढीला करो, वोट मत दो। है? अरे वोट क्या लोगों की नहीं, वो छोड़ दो कि जिगर कांप जाए। वो छोड़ दो कि जिगर कांप जाए और किसी के सामने वो नजर ना आए। किसी के सामने वो नजर ना आए। अंदाज निराला है, लेकिन सबसे अलग है, सबसे आला है। मैं आपसे अब पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी तो ला रहे हैं कि 2 बच्चों का कानून, इस पे आपका क्या कहना है? अरे बाबा, पर्दे के पीछे जो करते हो तो हम उन तरंग से तराना समझते हैं, और जो सुबह शाम करते हो और दूसरों के घर झांकते हो हम वो फसाना समझते हैं। क्या फसाना है वो? अरे बाबाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। बेटी को, चेली को बेटी बेटी कहते हैं, उसी से खाता खोलते हैं। हाँ। तो हर बाबाओं को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। और
चेहरे से ही हृदय की तरंगों का फसाना पता चल जाता। 3 रेखाओं से ऊपर वाला बाबा है ही नहीं, क्योंकि चौथी रेखा मन पर तरंग बहकने वाला होता है। और मन मतंग मानत रही जब तक खता न खाए। ये लिख लो आप। आप अपना आईना देख लेना और सच की बात मेरी कबूल कर लेना। 3 रेखाओं के बाद, क्योंकि हमने देखा कि संतों के ललाट पर चक्र से आप हो, आपका राजयोग है, लक्ष्मी आपके कदमों में है, लेकिन तुम इतने खिलाड़ी हो, कहाँ कहाँ आसियाना बनाए हो, कहाँ कहाँ ठिकाना बनाए हो, जरा हमको बताओ भैया। मेरी पोल खोलने से पहले आप बीजेपी की थोड़ा सा बताइए कि जैसे मैंने तमाम लोगों से यहाँ पे बात करी है, वो बोल रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि वो कानून को रद्द करेंगे नहीं, खत्म करेंगे नहीं। आप लोगों की मांग है कि कानून खत्म करिए। अरे भाई, तो कैसे इसका हल निकले? अरे बाबा भैया, बीजेपी मोदी भैया, तुम भी उस माँ के बेटे हो और हम भी उस माँ के बेटे हैं। तुम तख्त के दीवाने हो और हम इस चमन के दीवाने हैं। फर्क इतना है कि आप राजा बनना चाहते हो, हम फकीर। अब कोरोना बता रहे हो और हर आदमी का डरवा रहे हो। और ये कोरोना 5G का नेटवर्क है, जो हमसे पहले हमारे बेटों ने आवाज उठाया है और हमने भी आवाज उठाया है, जो लोकसभा में उठेगी, रोडों पर उठेगी, क्योंकि ये 5G की तरंगे हैं जो ऑक्सीजन की कमी कर देती हैं और शरीर में पानी की कमी कर देती हैं, जिससे हमारी काया वायरस पैदा कर देती है। ये तो आपने दूसरा वैज्ञानिक नुक्ता बताया। क्योंकि हम उस चमन से आए हुए हैं, सुगंधों का सारा रस पाए हुए हैं। हम कल्पनाओं में नहीं, हकीकत में बात करते हैं, जिगर घायल के हुए उस पर शुरुआत करते हैं। हाँ, देखिए ये किसान आंदोलन का एक विशेषता है। यहाँ पर आपको सब तरह के रूप रंग दिखाई देंगे, हर तरह का इंसान मिलेगा। मेरे साथ एक बाबा जी हो रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला से हूँ। अच्छा, गाजीपुर जिला से हैं। हाँ। ओके, तो वहाँ पर तो बीजेपी का ही सब कुछ है। क्या हमारे यहाँ सांसद मनोज सिन्हा जी रहे थे पहले, भगा दिए। अच्छा, हाँ, लेकिन औरों ने आ गए लालच में। हाँ, लालच में आ गए कि पहले 15 लाख कहे थे, वो तो दिए नहीं मोदी जी ने। अच्छा, तो 15 लाख दे देते तो वोट देते। सुनो तो, 15 लाख के वोट में दे दिए। दोबारा में इन्होंने कुछ मशीनों में गड़बड़ी कर करके ऐसे करके कुछ कर्मचारियों अधिकारियों को खरीद करके बना लिए। अब तीसरी बार ही पता चल जाएगा कि भाजपा दिखती है कि नहीं। मशीनों में वोट होता तो बंगाल भी तो बीजेपी जीतती। क्या चीज? बंगाल भी तो जीत जाती, मशीनों में गड़बड़ी होती तो। अब पता लग गया ना जनता को। अब नहीं ना गड़बड़ी होने देगी। अच्छा। वो हर 10 मिनट पे चेक करेगी। अच्छा, अब की बार चेक होगा? बिल्कुल, हर 10 मिनट 15 मिनट पे चेक होगी मशीनें। अच्छा, हाँ। तो अब क्या मांग है सरकार से? कब तक टिके रहेंगे? कौन टिका रहेगा? किसान यहाँ पर। किसान यहाँ पर रहेंगे जब तक कि अब 22 में उत्तर प्रदेश भाजपा मुक्त बनाएंगे। अच्छा। और मई 2024 में भारत भाजपा मुक्त भारत बनेगा। 2024 में? क्यों? कि हमने एक प्रधानमंत्री बनाए थे, इतने बड़े गणतंत्र राज का एक प्रधानमंत्री बनाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी को ये शर्मसार कर दिए। हमने ये नहीं काम है प्रधानमंत्री का कि नर्तकी की तरह हर जगह नाचते फिरे, नर्तकी की तरह हर जगह नाचते फिरे। आइए, ये पहला प्रधानमंत्री भारत का है जो कि नर्तकी की तरह घूम घूम करके नाच रहा है, अपना गुणगान गा रहा है। नहीं, गुणगान दूसरे के मुंह से अच्छा लगता है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। दूसरे के मुंह से बड़ाई होवे तो उसको बड़ाई कहते हैं। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को समझने में हमारा जरा देर लग गया। 2 बार वोट भी तो आप ही लोगों ने दिया है। अरे वोट दिए, वैसा माहौल बन गया था। और वैसे, और अगर दोबारा ऐसा ही माहौल बन गया तीसरी बार? नहीं, अब तो ये जान गए कि ये झूठे के परिंदे हैं। अच्छा, हाँ। ये कहावत है कि चांद की चमक देखनी है। चमक देखनी है तो सितारों से पूछो। झूठ की चमक देखनी है तो भाजपा वालों से पूछो। अच्छा। हाँ, और केजरीवाल की चमक देखनी है तो दिल्ली वालों से पूछो। तो केजरीवाल सही है कि गलत है? अरे केजरीवाल के पीछे ये लोग कितना पड़े थे। दिल्ली में गिर आ रही थी, मतलब अपनी सरकार बना रहे थे। लेकिन इन्होंने कितने चाल चले, क्या क्या नहीं किए। लेकिन केजरीवाल ने तो एक ही बात बोला कि भाई बहनों, यदि मैं तुम्हारा काम किया हूँ तो वोट देना, और नहीं काम किया हूँ तो वोट मत देना। मोदी जी भी बोल रहे हैं कि काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। ये कहाँ से किए? हम ये बना दूंगा, हम ये बना दूंगा। अब बंगाल में क्या कहते थे? स्वर्ण बंगला बना दूंगा। अरे प्रधानमंत्री तुम बना दो। अभी कौन सा तुम्हारी पावर खत्म हुई है? बंगाल में ममता की सरकार है, लेकिन तुम प्रधानमंत्री बना दो स्वर्ण बंगला। अब पीछे क्यों भाग रहे हो? तो ये मोदी